श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम। आशा है बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों में। आज का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं हम। अध्याय है 9। इस अध्याय में बाबा की बहुत ही खूबसूरत लीला का, बहुत ही अद्भुत चमत्कार का वर्णन किया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी भी। श्री साई सचरित्र अध्याय 9। श्री साई बाबा का शिरडी में पुनरागमन। बाबा को श्री साई का संबोधन। बाबा का अन्य संतों से संपर्क। श्री साई बाबा का शिरडी में पुनरागमन। चांद पाटिल धनाढ्य मुस्लिम थे। वे जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गांव में रहा करते थे। एक बार जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तब मार्ग में उनकी घोड़ी कहीं गुम हो गई। वे 2 महीने तक घोड़ी को खोजते रहे, लेकिन घोड़ी कहीं नहीं मिली। आखिर वे हताश होकर जीप को पीठ पर लटकाकर औरंगाबाद लौट पड़े। वे लगभग 14 मील तक चल चुके थे। तब उनकी दृष्टि आम के वृक्ष के नीचे बैठे एक फकीर पर पड़ी। वह फकीर चिलम तैयार कर रहा था। उसके सिर पर टोपी थी, शरीर पर कफनी और पास ही एक सटका रखा था। चांद पाटिल जब उस फकीर को देख रहे थे तब फकीर ने संकेत करके उन्हें पास बुलाया। चांद पाटिल फकीर के पास गए तो जीन को पीठ पर लटके देख फकीर ने उनसे पूछा, ये जीन कैसे लटका रखी है? तब चांद पाटिल ने हताशा भरे स्वर में कहा, क्या बताऊं, 2 महीने पूर्व जब मैं औरंगाबाद जा रहा था तब मार्ग में मेरी घोड़ी कहीं गुम हो गई। बहुत खोजा लेकिन नहीं मिली। यह जीन उसी की है। फकीर ने पाटिल के प्रति सहानुभूति पूर्वक कहा, जरा नाले के आसपास भी ढूंढकर देख लो, हो सकता है यहीं कहीं चर रही हो। चांद पाटिल ने नाले के आसपास देखा तो एक स्थान पर अपनी घोड़ी को चरते देख उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि ये कोई सामान्य फकीर नहीं है, कोई पहुंचा हुआ फकीर है। घोड़ी को साथ लेकर जब पाटिल फकीर के पास पहुंचे तब तक फकीर ने चिलम भरकर तैयार कर ली थी। चिलम तो तैयार थी, लेकिन चिलम सुलगाने के लिए अग्नि व चिलम पर लपेटने के लिए साफी को गोली करने के लिए जल की आवश्यकता थी। ये दोनों ही चीजें पाटिल को वहां नजर नहीं आई। तभी पाटिल ने देखा कि फकीर ने चिमटा जमीन में घुसेड़ा और ऊपर खींचा तो चिमटे में अंगारा था जो धधक रहा था। फकीर ने वह अंगारा चिलम पर रखा, फिर सटके से जमीन पर जोरदार प्रहार किया तो उस स्थान से जल का फव्वारा फूट पड़ा। फकीर ने साफी को गीला करके चिलम पर लपेट लिया। इस तरह फकीर ने पहले स्वयं चिलम पी और फिर पाटिल की ओर बढ़ा दी। यह सब चमत्कार देख चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। फकीर के चमत्कारों से प्रभावित होकर पाटिल ने अगले दिन फकीर से अपने साथ घर चलने का आग्रह किया। फकीर ने चांद पाटिल के आग्रह को ठुकराया नहीं, बल्कि वे पाटिल के साथ उनके घर गया और कुछ समय तक वहां रहा भी। पाटिल के घर उनके साले के लड़के का विवाह होने वाला था। बारात शिरडी जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी जाने को बंदोबस्त करने लगा। वह फकीर भी बारात में गया। विवाह संपन्न हो गया और बारात सकुशल धूप गांव आ गई, लेकिन वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और फिर जीवन भर वहीं रहा। बाबा को श्री साई का संबोधन। चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात शिरडी पहुंची तो बारात का भव्य स्वागत किया गया। बारात खंडोबा मंदिर के निकट महालसापति के खेत में एक पेड़ के नीचे ठहराई गई थी। बैलगाड़ियां खोलकर बैलों को खंडोबा मंदिर के सामने ही खड़ा किया गया था। फिर बाराती एक एक करके गाड़ियों से नीचे उतरे, लेकिन जब वह तरुण फकीर उतरा तो महालसापति ने आओ साईं के संबोधन से फकीर का स्वागत किया। फिर वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी तरुण को फकीर कहकर ही पुकारा। इसके बाद से तरुण फकीर श्री साईं के नाम से प्रसिद्ध हो गया और फिर सर्वत्र उसे श्री साईं बाबा नाम से प्रसिद्धि मिली। बाबा का अन्य संतों से संपर्क। शिरडी में श्री साईं बाबा मस्जिद में रहने लगे। श्री साईं बाबा के रहने से पूर्व उस मस्जिद में देवीदास नामक एक संत अनेक वर्षों से रह रहे थे। बाबा उन्हें बहुत चाहते थे। बाबा उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में रहते तो कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय व्यतीत हुआ था कि एक अन्य संत जानकी दास भी शिरडी में आ पहुंचे। श्री साईं बाबा का अधिकतर समय जानकी दास से वार्तालाप में व्यतीत होता था। यदा कदा जानकी दास भी बाबा के पास चले आया करते थे और काफी समय तक बातचीत करते रहते थे। इसी तरह पूर्ण तांबे के पारिवारिक वैश्य संत गंगागीर भी अक्सर श्री साईं बाबा के पास आते रहते थे। जब गंगागीर ने पहली बार श्री साईं बाबा को बगीचे में पानी देते देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। संत गंगागीर स्पष्ट शब्दों में कहा करते थे कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहाँ एक अनमोल हीरा है। शिरडी वासियों, जिन्हें तुम इतना श्रम करते देख रहे हो, ये कोई सामान्य आदमी नहीं है।
ये पहुंचे हुए संत है। शिरडी की धरती को सौभाग्यवश ही ऐसा अनमोल रतन मिला है। कुछ शिरडी वासियों के साथ शिरडी में पधारे अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ येवला मठ ने भी ऐसा ही कहा था कि हालांकि बाहरी दृष्टि से ये सामान्य आदमी नजर आते हैं, लेकिन ये सामान्य आदमी नहीं है। इसकी अनुभूति शिरडी वासियों को भविष्य में होगी। बाद में आनंदनाथ येवला मठ लौट गए। यह तब की बात है जब शिरडी साधारण सा गांव था और श्री साईं बाबा की आयु भी कम ही थी। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे और श्री साईं सच्चिद के साथ जुड़े रहने के लिए और बाबा की लीलाओं का अध्ययन करने के लिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साईं बाबा ब्लेस यू ऑल। बाबा सबको खुश रखे। ओम साई राम। जय साई राम।